बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 24 सितंबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कल रात को, यानी कल टाइम ऑफ ओमान में 2 से 3 रिपीटेड आर्टिकल आए हैं, यानी जो कानून पहले से लागू है, यानी पहले से मौजूद था। एक तो जो फ़ीस के हवाले से जो 200 रियाल, पहले 301 रियाल थी और 201 रियाल है, इसके हवाले से ये ऑलरेडी पहले 2 से 3 महीनों से ये कानून लागू है और इसको मज़ीद बढ़ाया गया है इस साल के आखिर तक। और इसके बाद में दूसरा जो आउट पास के हवाले से है, लेकिन वो आउट पास नहीं है, वो एक दूसरी चीज़ है। ये दोनों की तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस लाल बटन को प्रेस करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जी टाइम ऑफ ओमान में जो कल एक आर्टिकल आया था आउट पास के हवाले से, तो आपके साथ क्लियर करता चलूँ। ये रिपीटेड आर्टिकल है, ये आज से 2 से 3 महीने पहले कानून आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा था कि मौजूदा हालात में जिन कंपनियों को नुकसान पहुंचा है वो अगर चाहें तो अपने आदमियों को कैंसिल कर सकती हैं, और जो दोस्त ओमान में इस वक्त मौजूद हैं अगर वो ओमान को छोड़कर जाना चाहते हैं बिल्कुल परमानेंटली, यानी दोबारा ओमान में इंटर नहीं होंगे, तो वो अपने अपने अरबाबों के साथ बात करें और वो ओमान छोड़कर जा सकते हैं। उनके ऊपर जो भी फ़ाइन होगा उनको पे नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ थी और कल से यही दोबारा आर्टिकल आया था टाइम ऑफ ओमान में, या से पहले सुप्रीम कमेटी ने कहा था। तो जो आउट पास का जो असल मकसद है, यानी पहले जो 5 साल के बाद आता था, आपकी एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती थी और फिर आपको एक स्पेशल एम्बेसी एक पेपर बना कर देती थी जो आउट पास के तौर पर इस्तेमाल होता था और आप अपने अपने मुल्कों में जाते थे। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, अभी तक उस चीज़ का ऐलान नहीं किया गया। ये वही है जो सुप्रीम कमेटी ने ऐलान किया था, कंपनियों को कहा था कि अगर वो मौजूदा हालात में नुकसानात उठा रहे हैं तो वो अगर अपने आदमियों को कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शो करना चाहिए कि क्या वाकया ही उनको इस मौजूदा हालात में नुकसान हुआ है। और दूसरा, जिनको भी वो कंपनियां कैंसिल करना चाह रही हैं उनके जितने भी वाजबात हैं वो भी उनको मस्ट पे करने हैं, उसके बाद ही उनको कैंसिल कर सकती हैं। दूसरी आउट पास के हवाले से जो थी, तो वो जो दोस्त जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, चले जाएं, ओमान से चले जाएं, लेकिन उनको कोई फ़ाइन नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन तो इसके बाद में सेकंड जो फ़ीस के हवाले से थी, फ़ीस के हवाले से भी इससे पहले आ चुका है कि जिन कंपनियों में ओमानी काम करते हैं, जिनमें ओमानाइजेशन जिन कंपनियों पर लागू है, उनमें जो वर्कर हैं खारजी हैं उनकी फ़ीस 201 रियाल है, यानी 301 रियाल की बजाय उनसे 201 रियाल ली जाएगी। और दूसरे जो सोशल इंश्योरेंस में जो कंपनियां रजिस्टर हैं जिन ओमानियों की, उनकी जो फ़ीस होगी उनको भी 300 रियाल एक की बजाय 201 रियाल फ़ीस पे करके अपना लेबर कार्ड लगवाना पड़ेगा। तो लेकिन इसको मज़ीद बढ़ाया गया है इस साल के आखिर तक। तो आपके पास भी अगर बताका खलास हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो आप किसी भी सनी शॉप पर जाएं और वहाँ से चेक करवा सकते हैं कि क्या आपके पास, अगर आपकी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का वीज़ा है, तो फिर तो आपको टेंशन नहीं, जिसमें ओमानाइजेशन वर्क कर रही है। तो जिसमें नहीं कर रही लेकिन फिर भी आप सनी शॉप पे जाएं और वहाँ अपना लेबर कार्ड चेक करवाएं तो आपको वो बता देंगे कि आपकी फ़ीस 301 रियाल होगी या 201 रियाल। बाकी इसके मतलब मैं ऑलरेडी पहले से 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख कर मज़ीद इन दोनों चीज़ों के हवाले से तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी मालूमात। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।